मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब। मैं भी आनंद आप सबों का आनंद एजुपद पे स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, आज आप सबों के बीच में क्रांतिकारी और उनके नारे से संबंधित एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेकर के आई हूँ। बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एडुपद क्लब करके, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे ऐड हो जाइए। उस पर आपको क्यूज प्रोवाइड किया जाता है और जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है डेली के रूटीन में, उस हिसाब से उसका वहाँ पे नोट्स दिया जाता है और पीडीएफ भी वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगी। बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल को कीजिए आप सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको सही समय पे नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं। हमारा क्या है टॉपिक आज का, क्रांतिकारी और उनके नारे। जी बिल्कुल सही सुना आपने, क्रांतिकारी और उनके नारे से संबंधित एक वीडियो जो आज आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना होता है। तो इससे संबंधित सिर्फ क्रांतिकारी और उसके नारे से संबंधित के अलावा भी आपको बहुत सारी जानकारियां दी जाएगी। तो आप लोग चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जितने सारे दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंचेगा, सभी दोस्तों को एग्जाम के पर्पस से काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। मेरे दोस्तों, आप लोग फर्स्ट में देख पा रहे होंगे कौन है। ये है हमारे बापू महात्मा गांधी जी। जी बिल्कुल सही, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था वो भी आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पेन डाउन क्या हुआ है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हो गई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। जी बिल्कुल। तो करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। कब दिए थे इन्होंने ये नारा, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है करो या मरो का नारा दिया गया था। इन्होंने कहा था, यहाँ एक मंत्र है, एक छोटा मंत्र है जो मैं आपको देता हूँ, आप इसे अपने दिल पर छाप सकते हैं और अपनी हर सांस को अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं। यही मंत्र इन्होंने कहा था, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है। जी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हे राम। 30 जनवरी जब 1948 को महात्मा गांधी को गोली लगी, कहते हैं ना, 3 गोलियां की आवाज के साथ महात्मा गांधी हमेशा के लिए खामोश हो गए। भारत को गुलामी की जंजीर में जकड़े रखने वाले अंग्रेजों को अहिंसक आंदोलन के जरिए झुका देने वाले महात्मा को गोली लगने की खबर सुनकर ही हमारे माहौल में सन्नाटा पसर गया था। हर कोई स्तंभ रह गया कि ये क्या हो गया। लेकिन जब देखा खून से लथपथ बापू जमीन पर पड़े हैं, तो आंसुओं की मानो तो बाढ़ ही आ गई थी। 3 गोलियों ने बापू के 3 दशक के संघर्ष को पूरा कर दिया और अंतिम समय में हिंसा का शिकार होकर के भी उन्होंने अहिंसा का साथ नहीं छोड़ा और उनकी मुख से जो अंतिम शब्द निकले थे वो निकले थे हे राम। तो मरते वक्त भी इन्होंने गॉड का नाम लिया और महात्मा गांधी को तो ऐसे भी हमारे देश की आज़ादी में इनकी अहम भूमिका के रूप में देखा जाता है। जी बिल्कुल। तो याद रखेंगे, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। कब दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने करो या मरो का नारा दिए थे, और जब महात्मा गांधी को गोली लगी थी तो उन्होंने हे राम का नारा दिए थे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट है आपके कौन है ये, पहचानिए और बताइए। जी बिल्कुल सही है, जवाहरलाल नेहरू जी है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1889 को हुआ था और इनकी मृत्यु 30 मई 1964 को हो गया था। तो फर्स्ट नारा है इनका, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, हु डाइज इन इंडिया लिव्स। किसके द्वारा दिया गया है, तो ये JL नेहरू जी के द्वारा दिया गया है। पूर्ण स्वराज भी JL नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। पूर्ण स्वराज का मांग मेरे दोस्तों 30 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो है इन्होंने प्रस्ताव पारित किया था। उसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे और 26 जनवरी 1930 को एक ऐसा सार्वजनिक घोषणा की गई, एक ऐसा दिन जिसे कांग्रेस पार्टी ने भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह भी किए थे। तो याद रखेंगे, पूर्ण स्वराज का मांग जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, हु डाइज इफ इंडिया लिव्स का भी नारा जो है ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है
आराम हराम है। आराम हराम है का नारा भी जेएल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। जब हमारा देश आजाद हो गया और सब पहले प्रधानमंत्री के रूप में जब जवाहरलाल नेहरू सामने आते हैं तो उन्होंने कहा था, नेहरू जी ने यह नारा उस समय दिया था जब देश स्वतंत्र हुआ, और उसी समय इन्होंने कहा, आलस करना या अत्यधिक आराम करना हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब हमारा देश आजाद हो चुका है और आजाद भारत में हमें बहुत सारा वर्क जो है वो बाकी है। इन्हीं को देखते हुए उन्होंने आराम हराम का नारा दिया। पूर्ण स्वराज का नारा भी जेएल नेहरू जी के द्वारा, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, हु डाइज इफ इंडिया लिव्स का नारा जो है ये जेएल नेहरू जी के द्वारा दिया गया है। जी बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे, कौन है बताइए, ये है आपके भगत सिंह जी। और भगत सिंह का जन्म जो है 27 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ और इनकी डेथ जो है 23 मार्च 1931 ईस्वी को हो गई थी। जी बिल्कुल, इनका फर्स्ट नारा है इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है, कहा जाता है कि इनकलाब जिंदाबाद नारा जो है ये हसरत मोहानी के द्वारा 1921 में बनाया गया था, किंतु इसको प्रचलित किसके द्वारा किया गया है, इस नारा को किसने पूरा फेमस किया था, तो इस फेमस करने का श्रेय जो है ये आपको भगत सिंह को ही दिया जाता है। इस नारे को भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने जो है जब दिल्ली के असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को एक आवाजी बम फोड़ते वक्त बुलंद किया था और उसी समय उन्होंने इसको लोकप्रिय बनाया था। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, पेन डाउन कीजिएगा। पूछा जाता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, किंतु इन्होंने भगत सिंह और उनके सहयोगी बीके दत्त ने, देखिए यहाँ लिखा हुआ बीके दत्त ने इस नारा को लोकप्रिय बनाया और 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा दिल्ली पर बमबारी के बाद उठाया था। फिर जून 1929 में दोनों ने उच्च न्यायालय दिल्ली में एक खुली अदालत में अपने संयुक्त बयान में यह नारा लगाया था। तो याद रखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अन्य नारे और उनके कुछ दोहे हैं जो आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार पे धार जो है वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आता है। ये स्टेटमेंट भी भगत सिंह के द्वारा ही कहा गया है। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है, राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है, मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद है। ये स्टेटमेंट भी आपका भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है सीने पर जो जख्म है, सीने पर जो जख्म है सब फूलों के गुलछे हैं। क्या बात है, सीने पर जो जख्म है सब फूलों के गुलछे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। क्या बात, इस बात पे तो तालियां होनी चाहिए। भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने हमारे देश को आजाद करने में पूर्ण इन्होंने भूमिका निभाई। तो इस तरह से आप लोग, यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो शेयर भी कीजिएगा और बताइएगा आपका कितना सही हो रहा है, वीडियो कैसा लग रहा है, कितना आपका सही हो पा रहा है, जरूर कमेंट बॉक्स में हमें जवाब दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे, कौन है, नेक्स्ट क्रांतिकारी को देख लेते हैं। नेक्स्ट बता दीजिए, सुभाष चंद्र बोस है, नेताजी जिनको हम लोग सुभाष चंद्र बोस के नाम से भी जानते हैं। तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था और इनकी डेथ जो है 18 अगस्त 1945 को हो गया था। चलिए इनके प्रचलित नारे को देखते हैं। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा कब दिए थे, तो 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को इन्होंने संबोधित किया और उसी समय इन्होंने दिल्ली चलो का नारा भी दिए थे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा भी नेताजी के द्वारा दिया गया है। आजाद हिंद फौज के झंडे का प्रतीक चिन्ह के रूप में एक दहाड़ते हुए बाघ का चिन्ह बना हुआ है और 4 जुलाई 1944 को नेताजी अपनी फौज के साथ बर्मा पहुंचे और वहीं पे ये प्रसिद्ध नारे दिए थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो याद रखेंगे, दिल्ली चलो का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया है। जी बिल्कुल सही है। इनके अन्य तथ्य हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और इससे बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा उभर के सामने आता है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारे क्रांतिकारी कौन है, चलिए बता दीजिए कौन है क्रांतिकारी। साइमन कमीशन वापस जाओ। अब तो आप लोग को पता ही चल गया होगा कि साइमन कमीशन वापस जाओ, मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी। त्रुटियों के संशोधन का नाम ही उन्नति है। तो मैं आपको बता दूं, ये है हमारे लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 ईस्वी को हुआ और इनकी मृत्यु जो है वो 17 नवंबर 1928 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा जो है ये आपको जब 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत पहुंचे थे तो उन्होंने उसी समय लाला लाजपत राय जी के द्वारा साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया गया था। और मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित हो सकती है। ये भी जब लाहौर अधिवेशन के समय 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध में जब इन्होंने प्रदर्शन किया था तो उस समय उसी दौरान लाठीचार्ज से इन्होंने बुरी तरह से घायल हो गए थे और उसी समय इनकी 17 नवंबर 1928 ईस्वी को इनकी देहांत हो गई थी। और एक और इनका नारा है, त्रुटियों के संशोधन का नाम ही उन्नति है। ये नारा भी लाला लाजपत राय जी के द्वारा ही दिया गया है। जी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्रांतिकारी और उनके नारे हैं तो मेरे दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी का ही एक नारा है, जय जवान जय किसान। किसका है? जय जवान जय किसान जो है लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है मंगल पांडे। मंगल पांडे एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने मारो फिरंगी का नारा जो है मंगल पांडे जी के द्वारा ही दिया गया है। नेक्स्ट है विनोबा भावे। विनोबा भावे एक ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने किस चीज का नारा दिया था? तो जय जगत का नारा विनोबा भावे जी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइएगा कौन सा नारा इनके द्वारा दिया गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा जो है ये जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। तो मेरे दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोग को वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो घड़ी में आप लोग देख पा रहे होंगे कि 8 बज रहा है। सुबह डेली 8 बजे हमारी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है और 8 बजे जो टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने आती हूँ वो काफी हेल्पफुल होता है, काफी यूजफुल होता है, क्योंकि आपके एग्जाम के पर्पज से ही मैं क्वेश्चन को पहले रीड करती हूँ, उसके अकॉर्डिंग देखती हूँ जो कौन सा टॉपिक ऐसा है जो बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, कुछ ऐसा छोटा टॉपिक जो बच्चे पढ़ के उससे आराम से 1-2 मार्क जो है गेन कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग मैं टॉपिक कलेक्ट करती हूँ और एक अच्छा सा नोट आपके सामने रखा जाता है जिसके तहत आपको अधिक से अधिक जानकारियां देने की कोशिश की जाती है। हमारे वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसा लगा, कितना आपका सही हुआ मेरे दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। अधिक से अधिक दोस्तों के पास पहुंचाने की जिम्मेदारियां जो है वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए। इतना सारा प्यार देने के लिए सभी दोस्तों को तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।